वेलकम टू SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर। आइए आज आप लोगों को कक्षा 10 मैथ सांख्यिकी चैप्टर के कुछ सवाल जो है हल करते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो सूत्र है उसको देखते हैं। पहला हमारा सूत्र है समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होगा संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। इसके बाद है दूसरा सूत्र है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। तो आइए इन सूत्रों की सहायता से हम जो कुछ सवाल यहाँ पे दिए गए हैं इनको हल करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है यदि 5, 10, 15, R, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है तो R का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि समांतर माध्य दिया है 21, तो R का मान पूछ रहा है। तो जो भी समांतर माध्य का सूत्र है यहाँ पे देखिए, समांतर माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो सबसे पहले जितनी भी संख्याएं दी गई हैं सभी को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा समांतर माध्य बराबर हो जाएगा, सारे संख्याओं को जोड़ेंगे तो 5 है प्लस 10 प्लस 15 प्लस कैपिटल R प्लस 20 प्लस 35 प्लस 40 बटे कुल संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। तो बटे कर देंगे 7 और यहाँ पे दिया गया है समांतर माध्य 21 है। समांतर माध्य 21, तो यहाँ पे समांतर माध्य के स्थान पर लिख देंगे 21 बराबर इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे। तो यहाँ से 10 5 15 15 और 15 30 30 20 50 50 और 35 85 हो जाएगा। 85 में 40 और जोड़ेंगे तो 85 15 हो जाएगा 100। 100 के बाद यहाँ पे 25 और बच रहा है तो इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 125 प्लस यहाँ पे R का मान नहीं दिया है तो इसको प्लस R करेंगे और बटे कर देंगे 7। इसके बाद यहाँ पे 7 का तिर्यक गुणा करेंगे 21 में तो 7 1 के 7 हो जाएगा। 7 दूनी 14 बराबर 125 प्लस कैपिटल R। यहाँ से जो R का मान निकलेगा 147 माइनस 125। अगर 147 में 125 को घटाएंगे तो 7 में 5 घटेगा 2 और 4 में 2 घटेगा 2। तो जो R का मान निकल के आएगा वो R का मान हो जाएगा 22। और इस प्रकार जो समांतर माध्य में हमारा उत्तर होगा R का मान वो हो जाएगा 22। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। यदि किसी बंटन का माध्य 16 है और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे माध्य दिया है 16 और बहुलक दिया है 13, तो बंटन की माध्यिका ज्ञात करना है। तो यानी माध्यिका पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो माध्य माध्यिका और बहुलक में जो संबंध वाला सूत्र होता है वो होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में देखिए दिया है माध्य दिया है कितना, माध्य बराबर दिया है 16 और बहुलक बराबर दिया है 13। तो यहाँ पे बहुलक बराबर लिख लेंगे 13। इसके बाद माध्यिका ज्ञात करना है। तो जो बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। यहाँ पे देखिए बहुलक कितना दिया है, बहुलक दिया है 13, तो बहुलक के स्थान पर हम 13 रख देंगे और 3 माध्यिका का मान इसमें पूछ रहा है तो माध्यिका के स्थान पे माध्यिका ही लिखेंगे। माध्यिका माइनस 2 इंटू समांतर माध्य। समांतर माध्य देखिए माध्य को ही समांतर माध्य बोलते हैं और माध्यक को बोलते हैं माध्यिका। तो यहाँ पे समांतर माध्य दिया है 16, तो यहाँ पे रख देंगे 16। 13 बराबर हो जाएगा 3 माध्यिका
3 माध्यिका माइनस 16 दूना 32 हो जाएगा। और ये माइनस 32 अगर बराबर के इस तरफ है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो कितना होगा? 13 प्लस 32 बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका हो जाएगा। 32 और 13 कितना हो जाएगा? 45 बराबर 3 माध्यिका। इस तरीके से जब हम यहां से माध्यिका का मान निकालेंगे तो माध्यिका बराबर हो जाएगा 45/3। 3 से काटेंगे, 3 एक के 3, 3 पचे 15। तो माध्यिका का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 15। तो इस तरीके से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा माध्यिका। माध्यिका का मान कितना आ रहा है? 15। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। आंकड़े दिया गया है 3, 4, 6 तथा यक्स का समांतर माध्य 5 है, तब x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे समांतर माध्य का सूत्र होता है, देखिए समांतर माध्य संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो संख्याओं का योग यानी यहाँ पे संख्या कितना है? 3 है, इसको लिखेंगे 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस यक्स। और समांतर माध्य कितना दिया है? 5 है, तो यहाँ पे समांतर माध्य के स्थान पे लिख देंगे 5। तो समांतर माध्य 5 हो गया। और जो संख्याएं हैं, संख्याएं 3, 4, 6 तथा यक्स, इन सभी को जोड़ लेंगे क्योंकि संख्याओं का योग है। बटे क्या है? कुल संख्याएं। कुल संख्याएं कितनी है? 3, 4, 6 एक्स। जब इनको जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे जो कुल संख्याएं निकल के आएगा वो हो जाएगा 4। 4 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 बराबर, इन तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 4 और 3 7, 7 और प्लस 6 हो जाएगा 13 प्लस यक्स। यहां से यक्स का मान निकल कर आएगा 20 माइनस 13। यदि हम 20 में 13 को घटाएंगे तो यहां से मान होगा 7। 7 बराबर यक्स या यक्स बराबर 7। तो यक्स का जो मान आएगा वो हो जाएगा 7 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए जो चौथा क्वेश्चन दिया है वो है संख्याएं दिया गया है 5, 10, 15, 22, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहां से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले समांतर माध्य का जो सूत्र है संख्याओं का योग, तो इसमें सभी संख्याओं को लिख लेंगे। कितना हो जाएगा? 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 40। जितनी भी संख्याएं हैं सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद बटे करेंगे कुल संख्याएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है तो 7 लिख देंगे। और जब सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहां से हो जाएगा 10, 5, 15, 15, 15, 30, 30, 20, 50, 50 और 22, 50 हो जाएगा। और 22 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 77, 77 फिर 35 जोड़ेंगे, 35 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7, 5, 12 का 2 हासिल 1, 7, 3, 10, 1, 11, 112 हो गया। 112 में 40 और जोड़ेंगे तो 40 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, यानी आ गया 152। तो यहां से लिखेंगे 152 बटे 7। 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 के 7, 7 दूनी 14, 2 आया यहाँ पर। या इस तरीके से भाग दे सकते हैं 7 में 152 से, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ से आएगा 1। इसके बाद 2 को उतारेंगे, 7 1 के 7, यहाँ पे लिखेंगे 7, घटेगा 5 आएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 7 7 49। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा 21.7। तो इस तरीके से सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, जितना योग होगा उसमें जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे देंगे और जो आंसर आएगा वही हो जाएगा समांतर माध्य।
देखिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पांचवा, वो है आंकड़े दिया गया है 2, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका में सम और विषम दो सूत्र लगते हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे विषम आ रहा है। तो जो विषम की माध्यिका का सूत्र होता है वो होता है माध्यिका बराबर n+1/2 वे पद का मान। ये माध्यिका का सूत्र है। अब यहाँ पे सबसे पहले माध्यिका को लगाते समय सबसे पहले हम जो आंकड़े दिया गया है इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम जब लिखेंगे तो हो जाएगा आरोही क्रम बराबर हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या पहले लेंगे तो यहां पर है 2, तो लिखेंगे पहले 2 के बाद है फिर 4, तो लिखेंगे 4, 5, उसके बाद है 6 है, फिर क्या है 8 है। तो इस तरीके से संख्या को आरोही क्रम में लिखने पर 2, 4, 5, 6, 8 यहां पे हम देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 जो पदों की संख्या है वो n का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और 5 हम देखते हैं कि 5 संख्या एक विषम संख्या होती है, तो यहां पे लिख देंगे विषम। ये कौन सी संख्या है, विषम। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर सम होगा तो सम की माध्यिका वाला सूत्र लगता है, और अगर विषम होगा तो विषम की माध्यिका का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे 5 देख रहे हैं कि विषम संख्या है, तो विषम संख्या का जो सूत्र है वो है ये माध्यिका बराबर n+1/2 वे पद का मान। यहां से अगर रखेंगे तो माध्यिका बराबर हो जाएगा, n का मान कितना है 5 है, तो 5 रखेंगे प्लस 1/2 वे पद का मान। यहां से अगर हम हल करते हैं तो 5 1 6 होगा, 6/2 वे पद का मान। यहां से जब काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी 3वें पद का मान। अब देखिए 3वें पद का मान मतलब तीसरे स्थान पे कौन सी संख्या है उसको बताना है। तो यहां से हो जाएगा तीसरे स्थान पे क्या आ रहा है, जब हम आंकड़ों को आरोही क्रम में रखे हैं तो तीसरे स्थान पे आ रहा है 5। तो 3वें पद का जो मान होगा वो हो जाएगा 5, और यही हो जाएगा हमारा आंसर माध्यिका का। तो जो इसमें पूछा था कि आंकड़े 2, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम इसको जो है आंकड़ों को आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम सजाने के बाद क्या करेंगे कि पदों की संख्या गिन लेते हैं। अगर सम होगा तो सम का सूत्र, विषम होगा तो विषम का सूत्र लगा देते हैं माध्यिका का। यहां से जब देखें कि n बराबर 5 विषम आ रहा है, तो विषम की जो माध्यिका का सूत्र होता है वो होता है n+1/2 वे पद का मान। तो n के स्थान पे अगर 5 रखेंगे तो 5 1 6/2 वे पद का मान। 5 1 6 हो गया, काटेंगे तो 2 3 6 3वें पद का मान, और देख रहे हैं कि 3वें पद का मान है 5, तो उत्तर हमारा हो जाएगा 5। तो इस तरीके से आज आप लोगों को सांख्यिकी चैप्टर का जो है, जो बहुलक माध्य माध्यिका में जो संबंध वाले सूत्र हैं उस पर क्वेश्चन करा दिए हैं। और जो आता है समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, समांतर माध्य में क्या होता है कि सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये 2 सूत्र पर सवाल बता दिए हैं। इसके बाद इसी में मिलेंगे जो इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं, उसमें हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।